बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वर्डप्रेस ट्रेनिंग। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से हम डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि डोमेन होस्टिंग बाय हम कैसे करेंगे। तो डोमेन होस्टिंग बाय करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ वेबसाइट्स जो मैंने इनलाइन की हैं अपने पास, वो है www.inclinesolutions.com, hosterpk.com, justhost.com और GoDaddy। ये कुछ अच्छी और मशहूर वेबसाइट्स हैं जो कि आपको डोमेन होस्टिंग फराहम करती हैं। तो आप जिससे भी इन सबको टैग करें जिससे आपको रेट्स कम मिले, वहाँ से आप डोमेन होस्टिंग ख़रीद लें। अब हम देखते हैं कि जो हमने ख़रीदी में डोमेन होस्टिंग जहाँ से हम ख़रीदते हैं वहाँ चलते हैं। ठीक है, डोमेन होस्टिंग ख़रीदने के लिए मैं जाता हूँ होस्टर पीके पे। ठीक है, hosterpk.com के ऊपर मैं आया हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्होंने जो है वो ये hosterpk.com की वेबसाइट खुल गई है। ये पाकिस्तान की कंपनी है जो कि आपको डोमेन होस्टिंग फराहम करती है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पे इनके पास कुछ 1 2 3 और फिर प्लान 1 और प्लान 2, अनलिमिटेड होस्टिंग प्लान 1 2 3 है और अनलिमिटेड भी 1 और 2 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लान 1 की, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो है 1000 MB की डिस्क स्पेस दे रहे हैं, 20 GB की बैंडविड्थ है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, यानी कि पहले साल जो है आप जो भी डोमेन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनसे, कि पहले साल के डोमेन के कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। 99.9 सर्वर टाइम दे रहे हैं आपको, 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी देते हैं कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप चाहते हैं तो आपका जो है वो होस्टिंग के पैसे वापस हो जाते हैं, लेकिन डोमेन के रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस नहीं होते। 24/7 टेक्निकल सर्विस, आप कभी भी कोई मैसेज करें, कॉल करें तो आपको ये फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। और फ्री वेबसाइट बिल्डर्स भी बनवा सकते हैं आप इनसे अगर चाहें तो। और मोर डिटेल्स के अंदर हम बात करते हैं, और इसकी जो मंथली होगी वो 1700 रुपये होगी। पहले साल आप देंगे यहाँ पे 1700 रुपये साल के, उसके बाद जब आप डोमेन ले लेंगे वो फिर फ्री होगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर पे करेंगे तो 1000 रुपीज़ डोमेन के होंगे और 1700 रुपये ये, तो 2700 रुपये आप जाओ अगले साल से आपको 2700 रुपये पर मंथ पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप बढ़ाते हैं तो अब यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है वो 2000 MB आ गया। ठीक है, यानी कि 2 GB आ गई आपके पास। 2 GB के साथ साथ चीज़ें आ गई, फ्री डोमेन है, फिर यहाँ पे 3 GB आ गई, फिर ये अनलिमिटेड डिस्क स्पेस आ गई। ठीक है, फ्री डोमेन के अंदर भी सारी चीज़ें हो गई, अनलिमिटेड स्पेस दे दी, अनलिमिटेड यहाँ पे आप और बना सकते हैं, 5000 रुपये साल के हैं। फिर इसके बाद अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है और सारी चीज़ें उन्होंने जब वो कर दी तो ये 7000 रुपये उन्होंने दे दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इसको मोर डिटेल्स में देखते हैं कि इसकी डिटेल्स में और क्या क्या ये हमें बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो वो प्लान 1 जो आप ले रहे हैं, प्लान 1 के अंदर आप मेल अकाउंट जो है वो 100 बना सकते हैं, 100 मेल अकाउंट आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, और डोमेन रजिस्ट्रेशन 1 साल की होती है इसके अंदर। ठीक है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन सब पे। ठीक है, और MySQL सर्वर 5 होते हैं, यहाँ पे 5 बन सकते हैं या 12 या 30 या अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होती हैं। तो आप अगर पहले साल लेते हैं और फिर आपके पास जगह जो है वो कम पड़ रही है, 1000 GB से 1 GB से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप दूसरा डोमेन ले लें या अपनी जो है वो MBs बढ़वा लें, इसमें आपके ऊपर होता है। ठीक है, जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए तरीक़ाकार क्या होता है कि आपके पास कोई आपने ऑर्डर प्लेस किया तो ये आपको सबसे पहले बोलता है कि आप डोमेन और रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे आप ले लें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये सारे डोमेन्स आ रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ डेट्स के डोमेन्स होंगे जैसा कि हमने बताया था आपको। यहाँ पे आपने डोमेन का दिया .com चाहिए, www, यहाँ पे आप डोमेन रजिस्टर लिखेंगे, जब भी आपने डोमेन रजिस्टर कराना है अपना। ठीक है, प्लान 1 की हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अच्छा, ये पूछते हैं कि आपका जो है वो ट्रांसफ़र है, पहले कोई डोमेन था आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ये ले लें। ठीक है, तो ट्रांसफ़र डोमेन पे आएगा। अगर आपके ऑलरेडी डोमेन है, अपडेट करना चाहते हैं सर्वर नेम, तो वो कर सकते हैं। तो हम नया डोमेन लेंगे, यहाँ पे नाम लिखते हैं नया डोमेन का, जो भी नाम आप लिखेंगे आपके पास नेक्स्ट जाएंगे तो ये क्या होगा, आपको एक मेल भेज देगा आपके पास। और मेल किस तरह की आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना खोल लेते हैं हम। यहाँ पे हमने इसी आईडी से, फास्ट इंस्टीट्यूट की आईडी से हमने 2 डोमेन ख़रीदे हुए, www.fastins.com और fastsolve.com.pk वाला। ठीक है जी, मेरी आईडी लॉगिन हो गई। जीमेल की आईडी या किसी भी आईडी से, याहू की, हॉटमेल की किसी भी आईडी से आप जो है वो इनको रजिस्टर कर सकते हैं अपने पास और या वो डोमेन वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो खोल ली। तो मैं फ़िलहाल अभी बात करूँगा सिर्फ डोमेन रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो हमारे पास योर ऑर्डर इनवॉइस आ गई हमारे पास पेमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हमने जब इनको ऑर्डर रजिस्टर कराया तो इन्होंने बोला कि अस्सलामु अलैकुम डियर उसामा अरशद फास्ट इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने इनवॉइस कराई और उन्होंने इनवॉइस नंबर भेजा हमें। ड्यू डेट उन्होंने बोला, हमने जो डोमेन कराया था वो हमारा .com.pk का है, तो वो 2200 रुपये का है और ये 2 साल की रजिस्ट्रेशन होगी इसकी। ठीक है, तो अभी देखें आ गया fastsolve.com.pk 2 ईयर रजिस्ट्रेशन, 22/11 को रजिस्टर कराया, 22/11/2018 को रजिस्टर ख़त्म होगी 2 साल बाद, फिर इसको 2 साल रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो 2200 रुपये की पेमेंट है। पेमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके उन्होंने दी हुए हैं। ये इनवॉइस इनके पास से आती है, इनवॉइस इनके पास उन्होंने दी हुई है। ये अनपेड है अभी क्योंकि मैंने पैसे नहीं भरे, जैसे मैं इनके पैसे भरूँगा तो ये मुझे पेड इनवॉइस भेज देंगे। फिर ये हमारे पास डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गई पहले। ठीक है,
फिर हमने डोमेन पेमेंट रिमाइंडर आया, फिर इनवॉइस कन्फर्मेशन आ गई इनवॉइस कन्फर्मेशन की आपकी जो है वो 200 रुपये टोटल थे, कोई भी बैलेंस नहीं था, आपने 2200 रुपये पे कर दिए, लेकिन अमाउंट ज़ीरो हो गया। ठीक है, 2200 रुपये पेड इनवॉइस मेरी डोमेन की आ गई कि मैंने डोमेन यहाँ पे परचेज़ कर लिया। डोमेन परचेज़ करने के बाद अब मुझे लेनी है होस्टिंग भी। ठीक है, तो आप जब लेंगे यहाँ से, तो हमने क्या किया था, .pk वाला डोमेन अलग से रजिस्टर करा लिया था। आप लोग जब लेंगे तो वो साथ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लिएगा, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग रेजिस्टेंस ओनली .com net और info। और ये सिर्फ जो डोमेन्स होंगे ये फ्री में है, इसके अलावा जो डोमेन्स हैं उनके पैसे चार्ज किए जाते हैं पहले साल से ही। जैसे हमने .com.pk लिया तो इसके ये 2 साल के रेट है। ठीक है, 2 साल के लिए हमें मिला जाएगा, हमने 2 साल के लिए ख़रीदा। ठीक है, इसके बाद जब डोमेन खरीद लिया तो डोमेन रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन भी हमारे पास आ गई। ठीक है, कि आपको डोमेन मिल गया, 2 साल का डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गई। फिर आपके पास हमने जब इनको इनवॉइस मांगी इनसे, तो इन्होंने हमें इनवॉइस भी भेज दी। ठीक है, ये वाली तो पेड हो गई। हाँ, यहीं पे आएगी। ठीक है, ये इन्होंने इनवॉइस भरी थी, हमने इनको इनवॉइस के पैसे भर दिए। ठीक है, पुराने कस्टमर थे, इन्होंने हमें 700 रुपये की रियायत करके पहले साल की जो हमसे 1000 रुपये ले लिए, यानी कि हमने 3200 रुपये पहले साल इस डोमेन के साथ जो है वो पे कर दिए। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जब हम पूरी पेमेंट कर लेते हैं, हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आखिरी मेल जो आती है हमारे पास वो ये न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। इस न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन की मदद से हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारा डोमेन प्रोसेस आप कर लेंगे, तो उसके बाद आपके पास जो सेटिंग्स आएंगी वो ये आएंगी, आप न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन से cPanel की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो आपके अकाउंट्स होंगे, आपका जो भी आप अकाउंट यहाँ पे देंगे उससे आप इनको लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं अब देख सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो इनके पास डेटा चल रहा है उसके अंदर क्या जो है वो चीज़ें हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको ये लॉगिन करा के अपना। तो ये मेरा इस वक्त खुल गया, मेरे पास 2 सर्विसेज हैं, 2 डोमेन है, 0 पेंडिंग कुछ भी नहीं है, 2 डोमेन 2 होस्टिंग चल रही है मेरे पास। मैंने सर्विसेज में चेक किया जाके, तो मेरे पास सर्विस में होस्टर प्लान 1700 रुपये में एनअली, 1700 एनअली भी एक्सपायर होने वाला है, दोनों एक्टिव चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, fastwall.com.pk fast.com, इस तरह की मैं मुख्तलिफ डोमेन यहाँ से खरीद सकता हूँ। अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती हैं, सबकी अलग अलग तरीक़ेकार हैं। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, डोमेन्स देख सकते हैं। मेरे कितने डोमेन्स हैं, तो मेरे 2 डोमेन्स यहाँ पे नज़र आ गए, दोनों डोमेन्स हैं, दोनों वेले में नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगी, रजिस्ट्रेशन को कराया, तो सारी एंट्रीज जो है आपको आपकी जो भी कंपनी से आप टिकट लेंगे वो सारी आपको फराहम करती है। ठीक है, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, कुछ ज़्यादा टाइम देती है, कुछ कम टाइम देती है, तो मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो डोमेन्स वगैरह ख़रीद के अपने यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक आईडी से ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिल चाहे डोमेन्स आप खरीद सकते हैं। तो डोमेन ख़रीदने के बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने पास यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ मेरी प्राइवेसी होंगी जो मैं ब्लर कर दूँगा, आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन मेरी आ गई। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आने के बाद देखें ये मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गई। सबसे पहले मेरा होस्टिंग प्लान क्या आया, डोमेन क्या है मेरा, ठीक है, कितने पैसे हुए हुए। ठीक है, लॉगिन डिटेल्स में आपके साथ शो नहीं कर सकता, अपनी URL नहीं शो कर सकता। ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो ये है, ये 2 आईडीज़ दी होती है मुझे कंट्रोल पैनल की। ठीक है, या तो मैं लिखूँ कंट्रोल पैनल के अंदर जाके ये लिख दूँ। ठीक है, देखें इसको जूम करके देखते हैं, http www.fastwall.com.pk 2082 लिख दूँ तो मेरा cPanel खुल जाएगा। वरना हम कैसे खोल सकते हैं cPanel को, fastwall.com.pk आ गया। ठीक है, बैकस्लैश यहाँ लिख देंगे cPanel। ठीक है, fastwall.com.pk /cPanel। cPanel का मतलब जो है वो कंट्रोल पैनल है। ठीक है, कंट्रोल पैनल के भी खोला तो उसने मेरी यहाँ पे आईडी खोल दी 2083। अब यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड डलेगा ये वो है जो मुझे डोमेन वालों ने भेजा। ठीक है, तो मेरा यूज़र नेम जो है वो fastwall.com है और मेरा जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड आ गया, ये मैंने पासवर्ड अपना लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये मेरा जो है वो cPanel जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो हमने देखा है किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे cPanel की बात बाद में करेंगे। हमने देखा है किस तरीके से हम लोग जो है वो डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वेबसाइट से जहाँ से आपको अच्छा लगे डोमेन होस्टिंग बाय करें। और ये डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद होती है। ठीक है, अगर आप भूल जाएँ कहीं तो आप दोबारा इनसे मांग सकते हैं, ये आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन hoster.pk की अपनी वेब पर भी पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ये डोमेन होस्टिंग बाय करने का सिंपल तरीका था। तो हमने देखा है किस तरीके से जो है वो डोमेन होस्टिंग बाय होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। जब तक के लिए मुझे दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।